विपक्षी एकता को लेकर पटना में बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले महागठबंधन संकट में नजर आ रहा है। जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से अलग होने का फैसला लिया है और कांग्रेस के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा ने भी कई गंभीर आरोप लगाकर कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है। हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम है तारकिशोर प्रसाद, उनसे जान लेते हैं। सर, किस तरह की परिस्थितियां देखते हैं? अरे देखिए, जो राजनीतिक घटना चक्र लगातार बिहार में चल रही है और जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लंबे वक्त तक हम सब एनडीए की एक बेहतर सरकार और एक बेहतर सुशासन देने का काम किया, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने श्री जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री के पद पर आसीन करके फिर उन्हें बहुत बेदर्दी से हटाने का काम किया और जिस प्रकार से लगातार श्री मांझी जी के बयान के अनुसार उनकी जो हम पार्टी है, जो महागठबंधन सरकार का एक घटक दल है, उसको ज़बरदस्ती जनता दल यूनाइटेड में मर्ज करने का उन्होंने लगातार दबाव बनाया। तो इसका सीधा अर्थ है कि जो महादलित समाज है वो कहीं न कहीं उन्हें रास नहीं आ रहा है। महादलित अलग से कोई उसका फ्रंट खड़ा हो, क्योंकि कहीं न कहीं इन्हें डर है महादलित समाज से, और इसी के कारण बाध्य होकर श्री जीतन राम मांझी ऐसे वरिष्ठ राजनेता आज उनसे अलग हो गए हैं। तो और स्वाभाविक है कि जो आने वाले दिनों में परिस्थितियां हैं, श्री नीतीश कुमार जी जिस भंवर जाल में, या कहा जाए तो स्वयं अपने हुए बुने जाल में जिस तरह से वो फंसे हैं, मुझे हाल फिलहाल निकलना तो संभव नहीं लगता है, लेकिन लगता है कि कहीं न कहीं राजनीतिक संन्यास उसी अपने बुने जाल से वो प्राप्त करेंगे। अच्छा, ये मुकेश सहनी भी इंतजार कर रहे हैं, उनको लेकर के भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं क्या? और ये भी कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी कल हो सकता है बड़ा फैसला ले लें, एनडीए में चले जाएं, बीजेपी के साथ चले आएं। देखिए, स्वाभाविक है कि बिहार में लंबे वक्त तक एनडीए ने बिहार के विकास में और बदलते बिहार की अहम भूमिका में रहा है, उसका साक्षी रहा है। तो स्वाभाविक है कि जो भी व्यक्ति बिहार को बेहतर देखना चाहता है वो एनडीए के साथ आएगा, क्योंकि महागठबंधन के अभी 1 वर्ष का कार्यकाल भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसके जो नकारात्मक पक्ष हैं, जो दुर्दशा बिहार की है, स्पष्ट तौर पर आने लगा। यह दुर्दशा तो मुझे लगता है कि 2005 के पहले का जो बिहार था, वो सारा परिदृश्य जब दोहराने लगा, तो स्वाभाविक है कि जो बिहार के विकास के प्रति जिनकी संवेदनशीलता है, तो वो कहीं न कहीं व्यथित होंगे और उनकी व्यथा एनडीए के साथ जुड़कर ही उन कठिनाइयों को दूर करके बिहार को विकासवाद की दिशा की ओर ले जाएंगे। कल एक और घटनाक्रम हुआ। कांग्रेस के एक प्रवक्ता थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व में कैसे विपक्षी एकता के लिए काम कर सकती है। कांग्रेस पार्टी तो खुद अपना मतलब सम्मान हासिल करती है, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में कैसे हम लोग जा सकते हैं? नहीं, देखिए, स्वाभाविक है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अखिल भारतीय स्तर पर अपनी पहचान है। भले अभी कुछ राज्यों में सिमटी हुई है, लेकिन उसका एक अखिल भारतीय स्वरूप है। और श्री नीतीश कुमार जी, तो मैंने पहले भी बार बार कहा है कि 2005 और उसके बाद के कालखंड में अपने बूते कभी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आए। जो व्यक्ति बिहार में अपने राजनीतिक ताकत से अपनी सरकार बनाने की क्षमता नहीं रखता है, वो पूरे देश के नेतृत्व करने की क्षमता स्वाभाविक तौर पर नहीं होगी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहीं न कहीं उपाहोप में है, और उपाहोप में तो सभी क्षेत्रीय दल हैं। आज सुश्री ममता बनर्जी का स्पष्ट तौर पर बयान आ गया कि जब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मार्क्सवादी साम्यवादी दल को नहीं छोड़ेगा, तब तक हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि आगामी जो 23 जून को राष्ट्रीय स्तर के विपक्षी दलों का और क्षेत्रीय दलों की एका की शुरुआत हो रही है एक बैठक के तौर पर। तो ममता बनर्जी जिस रूप से आज उन्होंने बयान दी है, आप समझ सकते हैं कि यह एक तरह से मखौल है
वो जानती हैं कि जो वंशवाद के पोषक हैं, जो कहीं न कहीं राजनीतिक भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, ऐसे लोगों का जमावड़ा में मुझे लगता है कि बिहार तो बर्बाद हो ही रहा है। दूसरे भी जो क्षेत्रीय दल हैं उस बर्बादी के साक्षी नहीं बनना चाहेंगे। सर एक चीज़ और है सर, कल विश्वविद्यालय के जितने भी विश्वविद्यालय थे उनके वीसी की बैठक हुई शिक्षा मंत्री के साथ। शिक्षा मंत्री ने नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि अभी तो 3 साल का कोर्स 5 साल में हो रहा है, अगर मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर नहीं है, अगर हम नई शिक्षा नीति लाते हैं तो फिर 7 साल में कोर्स खत्म होंगे। देखिए, जब से एनडीए की सरकार बनी तो शिक्षा विभाग हमेशा जनता दल यूनाइटेड के किसी न किसी मंत्री के जिम्मे रहा और केंद्र का लगातार सर्व शिक्षा अभियान और शैक्षणिक क्षेत्र में जितने भी सहयोग हो सकते हैं केंद्र ने किया, चाहे आधारभूत संरचना की बात हो और भी शैक्षणिक क्षेत्र को बेहतर करने की बात हो, तो उसमें केंद्र की बड़ी भूमिका रही। लेकिन अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जिस प्रकार से हाथ खड़ा कर रहे हैं, स्वाभाविक है कि वो उनको लगता है कि भारत की केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लाई है, तो इन्होंने एक कसम खा लिया है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को हम बिहार में लागू नहीं होने देंगे। सिर्फ बिहार के विकास के पैकेज के नाम पर वो बातें करना, और जब बिहार के विकास की जब बात होती है, जब बैठक होती है, तो मुख्यमंत्री का नहीं जाना और इस तरह के बयान देना जैसे लग रहा हो कि कहीं न कहीं उन्हें लग रहा है कि जो भारत की सरकार है उसकी नई शिक्षा नीति लागू होगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति ने कई यथार्थ को समाहित करते हुए और एक बेहतर नागरिक बनाने का, शिक्षा में गुणात्मक सुधार के कई कदम उसमें उठाए गए हैं। तो इन्हें ये रास नहीं आ रहा है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि बिहार के लोग बेहतर शिक्षा प्राप्त करें, क्योंकि इनका तो सारा ध्यान रामचरितमानस पर है। जिस रामचरितमानस का क ख ग नहीं जानते हैं चंद्रशेखर जी, उस पर ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और जो मूल शिक्षा विभाग का जो मूल उद्देश्य है, जो मूल कार्य है, शिक्षा स्वास्थ्य का किसी भी राज्य के विकास में क्या महत्व है या बताने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ शिक्षा है वहीं विकास है। लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि शैक्षणिक तौर पर बिहार के लोग एम्पावर्ड हों, बिहार शैक्षणिक क्षेत्र में आगे बढ़े, क्योंकि बिहार की इतनी सारी प्रतिभाएं हैं। जहाँ नई शिक्षा नीति लागू होगी तो मुझे लगता है कि बिहार की प्रतिभा का पलायन भी रुकेगा और एक समरूप शिक्षा जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लागू होगी, उसमें बिहार भी कहीं न कहीं उसका सहभागी होगा। तारकिशोर प्रसाद थे और ये बता रहे थे कि विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है और स्वाभाविक तौर पर बैठक से पहले जो परिस्थितियां बन रही हैं वो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं राजनीतिक संन्यास की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करेंगी, क्योंकि जो हालात बन रहे हैं, छोटे छोटे दल महागठबंधन से अलग हो रहे हैं और स्वाभाविक तौर पर इसका असर भी बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्र, न्यूज़ पटना।